आ जाती हैं। और ये सब जब होता है तो मंदोदरी फिर एक बार समझाने का प्रयास करती हैं। मंदोदरी देखिए ना कि कितनी बार समझाया, 4 बार उन्होंने समझाया कि एक बार तो जब हनुमान जी गए हैं उसके बाद समझाया, उसके बाद समझाया था। एक बार अभी हमने कहा था जो सेतु निर्माण के बाद उन्होंने फिर समझाया है। अब ये घटना होती है तो फिर वो तीसरी बार उन्हें समझाती है। समझा रही है। मंदोदरी महल में रावण को समझा रही होती है, मेरी प्रियतम है वो, तो मेरा वचन सुम्यान लो। भगवान को केवल साधारण मनुष्य नहीं मानो, वो विश्व स्वरूप हैं, विश्व रूप हैं। वो इस तरह से उसका वर्णन करती है कि जिसको ये मान के चलो एक तरह से उनके जो अंग अंग हैं कि जो पाताल है वो उनका पैर है। क्योंकि यहाँ चीज़ है ना कि जैसे हमने पहले भी कहा कि 14 तल माने जाते हैं, तो पाताल एक तरह से अंतिम तल माना जाता है, क्योंकि इसमें भी अतल वितल रसातल इस तरह से होते हैं, 7वां तल है। इसी तरह से सबसे ऊपर ब्रह्मलोक माना जाता है। तो वो कहते हैं कि जो उनका सिर है वो ब्रह्मलोक है, जो पैर है वो पाताल है, और अन्य अन्य सारे अंगों में भी बहुत से लोग उनके में स्थित हैं। उनको इस तरह से वो वर्णन करती है जैसे एक तरह से आता है ना कि ये तो त्रेता युग में वर्णन है, तो कहीं ना कहीं इसी तरह का वर्णन जब द्वापर में भगवान महाभारत में जब श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन करते हैं स्वरूप का, उसी तरह से उसने वर्णन किया इस तरह से मंदोदरी ने कि जो उनके एक तरह से दांत हैं वो यमराज हैं, और एक तरह से जो उनकी जो निमेष पलक हैं वो रात दिन की तरह से झलकते हैं, सरकाल वो हैं, और जो उन जैसे कहना चाहिए कि जो पर्वत हैं वो उनकी अस्थियां हैं, जो नदियां हैं वो इनकी एक तरह से नस हैं, सिरा हैं, जो समुद्र है वो उनका पेट है। तो इतना वो विस्तृत उससे वर्णन करते हैं कि देखिए जो भी उनकी क्रिया है, किसी चीज़ का सृजन पालन और संहार, ये उनकी क्रिया हैं। तो इतना वो बृहद वर्णन करती हैं, यानी कि वो कहना चाहती हैं जो विश्व में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सब वही प्रभु है। और वो उस तरह से उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है। इस तरह से वो समझाती है काल भी एक तरह से उन्हीं के उसमें है, और ये बताती है एक तरह से भगवान शिव जो शंकर हैं वो इनके अहंकार हैं, विष्णु चित्त हैं, चंद्रमा मन है, ब्रह्मा बुद्धि है। वो इस तरह से पूरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो नहीं समझता तो कि वहाँ रावण तो काल के बस है, तो वो ये क्या होता है, वो ये कहता है कि अरे तू तो बड़ी वो है, जो कुछ तूने एक तरह से शत्रु का वर्णन किया है और जो शत्रु का मुझे भय दिखाया है, वो सब तो तू ये कहना चाह रही है कि एक तरीके से ये सब तो मेरा ही तो वर्णन है। और वो यहाँ ये भी कहता है कि स्त्री में यहाँ पर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने कहा है, रावण ने ये बात कही है। क्योंकि बात क्या है कि जैसे हमने जब सेतु बंद से पहले की बात थी, तो वहाँ पर समुद्र देवता ने जब ये कहा था ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो होता क्या कि कहीं की चीज़ कहीं जोड़ दी जाती है और वो प्रसंग बस फिर आदमी को पूरा पता नहीं होता, नहीं समझ में आता है। तो ये चीज़ इसलिए कहा कि यहाँ रावण ने भी मंदोदरी से ये कहा है कि स्त्री जाति में 8 अवगुण होते हैं। एक तरह से वो कहता है साहस है, माया है, वो विचलता है, अपवित्रता है। तो इस तरह से वो कहता है ये उसमें जन्मजात होते हैं। तो ये बात कभी कभी इसलिए कही कि मानस जी सा श्रेय दे के आदमी कहे वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। बात लिखा हुआ कि नहीं, बात है कि रावण ने मंदोदरी से उस समय कहा ही जब उससे लगा कि ये शत्रु के ही एक तरह से वर्णन किए जा रही है, तो उसने इस बात को कहा है कि जो शत्रु के रूप में तुमने वर्णन किया है या भय दिखाया है वो मेरा ही तुमने वर्णन किया है। मैं तुम्हारी इस बात को अब समझा हूँ, तुम शत्रु के रूप में मेरी ही प्रशंसा कर रहे हो, वो सब पे तो मेरा ही तो अधिकार है जितनी तुमने कहा है। क्योंकि होता क्या है, हर चीज़ का नियंत्रक किसी न किसी देवता द्वारा, वो वर्तमान में देवता उसके उसमें है नियंत्रण में, तो उससे ऐसा लगता है एक तरह से मेरा ही रूप का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर फिर वही बात आती है कि मंदोदरी को लगता है कि काल के बस होने के कारण से कुछ समझ में नहीं आता। जैसा ये कहते हैं अमृत रूपी बारिश होने के बावजूद भी बैंत में कोई अंतर नहीं आता, बैंत को एक तरह से वो नहीं किया जा सकता। उसी तरह से ब्रह्मा भी उसको नहीं समझा सकते जिसका समय आ गया हो, काल आ गया हो। क्योंकि ये चीज़ इसलिए उसने बहुत प्रयास करके देख ली है, लेकिन उसको लगता है शायद इस तरह आ जाए।
तो वो नहीं समझा पाती है। और इधर क्या होता है कि जब जो सुबेल पर्वत है, क्योंकि भगवान राम ने वो जो बाण जब छोड़ा है तो वो छोड़ तो दिया, लेकिन उसके बाद उनके मन में भी एक वेदना सी हुई कि देखो कहाँ किस तरह से वहाँ वो था, वो सब कुछ एकदम शांत हो गया। और कैसे कहा जाए कि कल को क्या होगा, क्योंकि उन्हें भी अब दिख रहा है कि युद्ध होगा तो क्या होगा, उसमें हो सकता है कि बहुत सारे राक्षस मारे ही जाएंगे, बहुत सारी स्त्रियां विधवा होंगी। उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से सीता को तो ये है कि चलो मैं मिल जाऊंगा, लेकिन बहुत सी राक्षसियां तो अगर ऐसा होगा तो उन्हें तो कोई संभावना उसकी भी नहीं रहेगी। तो इसको लेके एक तरह से वो परेशान हो रहे होते हैं। चाहे तो हो सकता है कि ऐसा कहीं लिखा नहीं, ये मेरे को लगता है, क्योंकि वो ये मानते हैं मंदोदरी भी एक तरह से उनकी भक्त है, मंदोदरी भी इतनी ज्ञानी है, तो उसको पीड़ा को लेके, क्यों भगवान तो किसी भी की भक्ति की पीड़ा को लेके पीड़ित रहते हैं। और वो यहाँ पर इस बात को भी मैं कहना चाहता हूँ कि मंदोदरी जो है एक समय द्वापर में उसका कभी जिक्र आगे करेंगे कि जब संदीपनी ऋषि के आश्रम पर के बाद कृष्ण अवतार में मंदोदरी के पास वो अमृत कलश लेने भी आते हैं भगवान कृष्ण। तो यहाँ ये बताने का आशय था कि सुबेल पर्वत पर जो राम जी हैं वो उसको लेके पीड़ित हैं। तो जब वो इस तरह की बातें कह रहे होते हैं तो विभीषण उनसे हल्का सा इस तरह से कहते हैं कि राक्षस कुल में तो हमारे यहाँ पुनर्विवाह भी कोई एक तरह से गलत नहीं माना जाता है। तो प्रभु इस बात को कहते हैं गलत तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी कोई न कोई सती ऐसी होंगी जिनको सहमरण करना होगा। तो संभवतः वो यहाँ जो इशारा करना चाह रहे हैं वो हो सकता है सुलोचना को लेके, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी सब जानते हैं कहाँ क्या कैसे होना है, तो वो उसको लेके